श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपनी सारे गहने निकालती रहती, तभी जो सपना जी होती है वो सब आती हैं और वो उनसे पूछती है कि तू सारे गहने क्यों निकाल रही है। तो वो बोलती है कि आप नहीं जानती माँ, राघव सिंह राजपूत बहुत ही सातिर दिमाग का है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर वो इतना बेईमान इंसान है कि वो कुछ भी करने से पहले एक भी बार नहीं सोचेगा। वो इस गहने के लिए भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकता है कि मैंने ये गहने चुरा के उसके घर से भागा है, तो और भाग के यहाँ पे आ गई हूँ, और जिस वजह से मेरी वजह से फिर आपको और गणेश अवस्थी को जेल जाना पड़ सकता है या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं ये गहने उसको लौटाने जा रही हूँ। तो उसको ये नहीं पता है कि अंजलि अवस्थी क्या क्या कर सकती है। तो मुझे नहीं चाहिए कोई पति, नहीं चाहिए मुझे गृहस्थ, मुझे नहीं रहना है ऐसे बन के। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ और मैं सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी बन के रहना चाहती हूँ। तो ये सुन के जो सपना जी होती है वो समझती है उसकी बातों को कि सच ये सही बोल रही है कि राघव सिंह राजपूत कुछ भी कर सकता है। मतलब वो अंजलि से बदला लेने के लिए उसे ये किसी भी तरीके का वो इल्ज़ाम उस पर लगा सकता है। और वो बोलती है कि मुझे सिर्फ कोट पहनना है और अपने फिर से उस इंसाफ के लिए लड़ना है, जो इंसाफ वो कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो देने वाले हैं, और उस इंसान के पास जाना है जो हर अबला नारी को इंसाफ दिलाती है। उसके बाद वो सारे गहने को जो है वो एक कपड़े में बांध के रखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होते हैं वो ये चीज़ों को समझते हैं और उसे जाने देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाते हुए जब जाती है रास्तों में, तो वो हर चीज़ों को याद करती रहती है, किस तरीके से उसने मतलब उसकी शादी जो हुआ है वो अंजलि अवस्थी की शादी नहीं हो पाई है और उसकी जगह पे काव्या ठाकुर बैठ गई। और ये सारी चीज़ों को याद करते हुए, मतलब जिस तरीके से अमन की इंसल्ट हुई है, जिस तरीके से उसने अमन की इंसल्ट की, उसके पापा ने अमन की इंसल्ट की, वो सारी चीज़ों को याद करती रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गिन्नी जो है उसको भी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अभय जो होता है वो भी उसके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से देखो शादी नहीं हो पाई, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और तुम मुझे नहीं समझ सकती। मैं सिर्फ ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो सिर्फ अंजलि समझ सकती है और मैं सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ। यहाँ पे ये गिन्नी जो है वो ये सब चीज़ों को याद कर कर के रोती रहती है और मंदिर में बैठी रहती है। और अभय जो होता है वो भी उससे नफरत करता ही रहता है। तभी भी उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसे ऐसा हो गया है कि अब उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो राघव सिंह राजपूत पे भरोसा करती थी कि वो उसकी हेल्प करेगा, बट वो भी एक नई चाल चल के काव्या ठाकुर की शादी अमन से करवा दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो बहुत गुस्से में होती है, और वो राघव सिंह राजपूत के घर के पास पहुंचती, जैसे ही वो गेट पे पहुंचती है तभी राघव सिंह राजपूत आ जाता है और उसे बोलता है रुकने के लिए, और फिर बोलता है कि तुम इसी रास्ते से, इसी घर के दरवाजे से तुमने गृह प्रवेश तुम्हारा हुआ था ना, आज से यही दरवाजे से तुम वापस जाओगी और कभी भी वापस नहीं आओगी। तभी जो नंदिनी और उसकी देवरानी होती है वो उसे बोलती है कि तुम दोनों बहनों ने क्या सोचा था, तुम दोनों इस घर में राज करोगी और इस घर के पैसे उड़ाओगी और अपने हिसाब से गृहस्थी बसाओगी और अपने हिसाब से सब कुछ चलाओगी। अंजलि जो होती है वो सब चीज़ें सुनती रहती है सिर्फ। और यहाँ पे गिन्नी को भी इस चीज़ की आवाज़ आती है कि अंजलि आई हुई है और वो लोग उसे आने से मना कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंदिनी होती है वो भी ये बोलती है कि तुम ही ये शादी छोड़ के गई थी ना, अब मैंने अपनी बेटी की शादी काव्या ठाकुर से करवा दी किसी और लड़की से। और ये सुन के फिर उसे ऐसा लगता है कि ये लोग तो सिर्फ इसके ऊपर एहसान जता रहे हैं कि ये जानबूझ के शादी छोड़ के गई है, क्योंकि ये सब राघव सिंह राजपूत की ही प्लानिंग थी। और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो बोलती है कि मैं इस घर में बहू के रिश्ते से नहीं आना चाहती हूँ, मैं इस घर में एडवोकेट अंजलि अवस्थी की हैसियत से आ रही हूँ। तो यहाँ पे नंदिनी जो होती है वो बोलती है कि अब तुम्हारा क्या बाकी रह गया है, और मेरी बेटी से जो मेरी बहू है काव्या ठाकुर वो मेरे बेटे अमन से बहुत प्यार करती है, तो फिर अब उसे अच्छी लड़की मिल गई है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करता। ये सब सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ लेने या देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा चीज़ लौटाने आई हूँ। तो वो पूछता है कि क्या लौटाना है, तुम्हें क्या देना है। तो जो अंजलि अवस्थी होती है वो उसके जो गहने होते हैं वो दे देती है, बोलती है कि ये
गहने हैं जो तुम्हारे दिए हुए थे, जो कि बहुत महंगे हैं, बट फिर भी इसमें खोट है तुम्हारी नीयत की तरह। इतना सुन के फिर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए और मुझे ये सब पसंद, मतलब मैं इन सब की के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। और फिर वो अमन के लिए भी बोलती, तभी वहाँ पे काव्या ठाकुर आती है और वो बोलती है कि तुम मेरा परिवार तोड़ने आई हो। और ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि वो अमन की तरफ से बोल रही है, क्योंकि अमन जो है वो वहाँ नहीं दिखता है। और यहाँ पे अंजलि अवस्थी को बहुत गुस्सा आता है काव्या ठाकुर पे। तो वो बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई हूँ जो तुम्हारी है, मैंने तो जो चीज़ इनकी थी वो वापस करने आई हूँ, जो कि जिसमें मिलावट है और मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि अवस्थी जो होती है वो अपने केस के लिए कोर्ट में रहती है, पर यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो है वो अपने नए विक्टिम के लिए एक नया एविडेंस लेके आ जाते हैं, जो कि पद्मा ठाकुर रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वैजू की बात को समझता है और फिर वो एग्री करता है कि ठीक है मैं ये चीज़ें करूँगा। तो फिर दूसरे दिन सब सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां करते रहते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो यहाँ पे जया होती है, उसकी चेकअप होती रहती है, वो हॉस्पिटल में रहती है। तो जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो ठीक रहती है, वो उठती है, तभी वहाँ पे कुणाल आ जाता है और कुणाल उससे पूछता है कि डॉक्टर ये अभी ठीक तो है ना। तो बोलती है कि हाँ बस इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस और मतलब जो इनकी ओवर थिंकिंग है और स्ट्रेस्ड, और उन्हें खुश रहने के लिए वो बोलता है कि तुम हमेशा खुश रहो, अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी फूड खाओ और अपने माइंड में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। तो जैसे ऐसे बोलता है तो जो कुणाल होता है वो उसे बोलता है कि आप समझ लिए, आप इनकी बात समझना डॉक्टर की और ये चीज़ें फॉलो करना। तो जया बोलती है कि हाँ मैं डॉक्टर में कोशिश करूँगी, पूरी ट्राई करूँगी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैजू होती है वो डेकोरेशन करती रहती है। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वो उसे परेशान करता है। फिर वो उसे बोलता है कि आप का मतलब वो थैंक यू बोलता है रणविजय जो है उसको। फिर उसके बाद वो थोड़ा रणविजय को चिढ़ाने लगता है, रणविजय जो होता है वो वैजू को चिढ़ाता है। फिर वो उसे बोलता है कि थैंक यू बोलने के लिए उसे पूछता है, मतलब फिर वो बोलता है कि थैंक यू बोलता है उसको। फिर तो वो बोलती है कि हाँ कल तक तो ये बहुत ही खड़ूस था, कड़वे जैसा ऐसा बोल रही थी। तो फिर वो बोलता है कि अभी तो स्वीट हो गया ना, तो अभी थैंक यू बोलो। तो फिर वो उसे किस करने के लिए अपने गाल को आगे करता है, पर जैसे ही वो किस करने चाहती है तभी वहाँ पे पूरी फैमिली आ जाती है। तो वो शर्मा जाती है और फिर जाके फ्लावर्स को वापस से निकालने लगती है। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रही है ये। तो फिर वो बोलती है कि वापस से मैं निकाल के वापस से डालने के लिए इसको फ्लावर्स को सेट कर रही हूँ। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग मतलब जैसे शर्मा जाते हैं वैसे हो गया होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो तैयारियां करने लगते हैं। और जो सुलेखा काकी होती है वो फिर बोलती है कि इस घर से तो जया चली गई है, रणविजय की लाइफ से भी जया चली गई, और इस घर में जब वो इंसान ही नहीं है तो फिर उसके नाम से ये जया मिल रखने का क्या मतलब है। तो इसे चेंज करके तू वैजयंती के नाम पे क्यों नहीं कर देता। तो वो बोलती है कि जो सुरेखा काकी होती है वो ये सब चीज़ें बोलती है। तभी रणविजय बोलता है कि नहीं, जया जो ये मील का नाम कभी नहीं बदलेगा, और जो जया मील है वो जया जो है वो मेरी लाइफ में हमेशा स्पेशल पर्सन रहेगी। और जो उसकी जगह है, क्या किसी की लाइफ से कोई इंसान चला जाए तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। और ये कौन सी बात हुई कि मतलब मैं ये मील चेंज कर दूँ, ये तो मील उसी के नाम से थे और उसको ही मैंने ये गिफ्ट दिया हुआ था ये मील, तो फिर मैं उससे ये कैसे रिटर्न ले सकता हूँ। तो फिर ये बात सुन के वैजू को भी बहुत बुरा लगता है पहले तो, क्योंकि उसने बोला कि जया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। ये सब सुनती है तो वैजू को बहुत ज़ोर से हर्ट होता है, मतलब बहुत ही हर्ट होता है। पर फिर वो बाद में उससे पूछता है
कि क्या वैजू तुम्हें ये चीज़ सही लगती है, क्या मैं इसको चेंज करके तुम्हारे नाम पे तुम्हारा नाम लिखवा दूँ इस पर। तो वो बोलती है कि नहीं राना जी, मैं आपके फ़ैसले का हमेशा सम्मान करती हूँ और आज भी मैं करूँगी, क्योंकि आपने ये जया को तोहफे में दिया था और तोहफे में दी हुई चीज़ कभी किसी से वापस नहीं ली जाती। तो ऐसा वो बोलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जया जो वैजू है वो उसके साथ सहमत है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर वो उसको हर्ट होता है वो चीज़ों से। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो खुद को बहुत संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ये बात से हर्ट तो हुआ ही रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुलेखा काकी होती है वो बोलती है कि ये जया इसके लाइफ से चली गई है, पर वो जया को आज भी मिस करता है। मतलब वो प्यार भले ही वैजू से करता है, पर उसकी वो जया को भूल नहीं पाया है, ऐसे वो बोलती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो ये बातें सुन लेती है, उसे ये चीज़ें हर्ट करती है। तभी सब लोग तैयारियाँ करने लगते हैं पूजा की, क्योंकि वैजू बोलती है कि मैं पूजा की तैयारियाँ कर लेती हूँ। पूजा की तैयारी करते हैं तो जैसे ही जब सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग आरती करते हैं वहाँ पे, तो सब खुश रहते हैं। और जो वैजू होती है वो सबके सारे वर्कर्स को लेके जाके वहाँ पे सबसे आरती करवाती है। जो वहाँ के वॉचमैन गार्ड्स होते हैं उन सबसे भी आरती करवाती है, क्योंकि वो लोग भी उस मील का हिस्सा होते हैं। तो वैजू को ऐसे देख के रणविजय को बहुत अच्छा लगता है कि ये सबको एक साथ मिला के रखती है और सबके साथ रहती है घुल मिल के। तो जब वो सब लोग को देखती इस तरीके से देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही पूरा सब कुछ